अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ERTFX। तो कैसे हैं आप सब? चलते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर। वीक के हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट में क्या मूव आई है और नेक्स्ट क्या मूव एक्सपेक्ट हो सकती है। लास्ट वीक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन कौन से जोन होंगे जिससे हम सेल जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो जोन थे वो प्राइसेस ने सेम एज इट वहीं से ही मूव दिया है। जैसे कि हमारा एक ये ज़ोन था जहाँ से हमें प्राइस ने मूव दी है, एक हमारा बाय का ज़ोन था जहाँ से हमें प्राइस ने अच्छा मूव दी है, एक हमारा ठीक है, ये हमारा बाय का भी ज़ोन बहुत अच्छा चला है, ऊपर से सेल का ज़ोन भी बहुत अच्छा चला है। फिर उसके बाद जो है प्राइसेस ने कहाँ पे आके स्टॉप किया है 4055 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है, प्राइसेस क्या नेक्स्ट मूव देंगी, चले आए चलते हैं। फर्स्ट हम डेली के चार्ट के ऊपर जाते हैं। डेली के चार्ट के ऊपर देखते हैं तो आप एक देखो यहाँ पे प्राइसेस ने ना एक रेंज क्रिएट कर दी हुई है, ठीक है। ये 4200 से लेके 3950 के दरमियान प्राइसेस ने रेंज क्रिएट कर दी हुई है। तकरीबन तकरीबन कोई रेंज है ये 2400 पिप की, ठीक है। ना प्राइसेस बाय साइड की तरफ ब्रेक कर पा रही है और ना ही प्राइसेस सेल साइड की तरफ ब्रेक कर पा रही है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे प्राइसेस ने डेली के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारा ये हाई जो है वो लग चुका हुआ है 4380 और 82 समथिंग का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हाई है, ठीक है। अब प्राइसेस जो है इस रेंज में है, तो नेक्स्ट मार्केट क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकती है वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते हैं। यहाँ पे कैंडल जो है वो बहुत अच्छी बनी है। प्राइसेस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट नीचे आई है। दूसरी कैंडल्स को यानी कि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है वो इंगल्फ कैंडल बनी है। इंगल्फ कैंडल बनने के बाद ये वाली कैंडल जो है वो इसका टेस्ट कर रही है। आपने ये देख लेना है कि ये जो हाई है ना, ये हाई हमारा बरकरार है, ये टूटे ना। अगर हमारा ये हाई टूटता है तो जो है प्राइसेस के मज़ीद अप जाने के चांसेस हो जाएंगे, यानी कि 42 प्लस तक या 43 प्लस तक फिर प्राइसेस जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। तो सेम वही है कि नीचे हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बन चुकी हुई है। प्राइसेस जो है अगर इंगल्फ का टेस्ट करके नेक्स्ट कैंडल सेल की हमारे पास बनती है और कुछ क्लोजिंग इस तरह से होती है तो इंशाल्लाह जो फिर हमें मूव होगा ना एक्सपेक्ट वो सेल साइड की तरफ ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आप बेस देखो तो वो हमारे पास सेल स्ट्रक्चर में है, बाय स्ट्रक्चर में नहीं है। बाय साइड जो है वो लिमिटेड है। H4 की तरफ चलते हैं। H4 में जाके मैं आपको बताती हूँ। H4 में आए हैं। H4 में अगर हम देखें तो ये अपना एक ट्रेंड बनाते हुए प्राइसेस बाय की तरफ जा रही हैं। यानी कि मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन अगर हमें 4032 पे से लेके 4025 के दरमियान प्राइसेस मिलती है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट बाइंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हमारे पास एक सेल का जोन है जो कि हमारे पास ये निकल है, एक ये हमारे पास सेल का जोन निकला है। अगर प्राइसेस इसे टैप करके बाय साइड की तरफ जाती है तो हमारे पास ये जोन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल का। यहाँ से प्राइस फिर हमें सेल्स स्ट्रक्चर यानी कि सेल साइड मूव दे सकती है। और अगर डायरेक्ट यहीं से ही ब्रेक प्राइसेस कर देती हैं इस लो को जो कि 4021 पे है तो मार्केट बहुत शार्प सेल साइड की तरफ आएगी, ठीक है। इस लो को अगर प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो जो मार्केट है गोल्ड है वो बहुत शार्प सेल साइड की तरफ आएगा। मैं आपको बताती चलूं कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो कम हुई है, इस वजह से इन्फ्लेशन में कमी आई है। इन्फ्लेशन में कमी आने की वजह से जो हमारी डिमांड है गोल्ड की वो ज़्यादा हुई है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि गोल्ड की डिमांड जो है वो अभी तक लिमिटेड है। वो
जो है गोल्ड जो है वो बेरिश बेस में ज़्यादा है, बुलिश बेस में अभी फ़िलहाल नहीं है। यानी कि जो स्ट्रक्चर इसके है वो सेल है, बेरिश स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद H1 में आते हैं। H1 में ऑब्वियसली ये देखें, ये हमारे पास जो है वो बाइज़ोन निकला है, एक हमारे पास बाइज़ोन निकला है, ठीक हो गया। जो है अच्छा, एक हमारे पास बाय ज़ोन ये निकला है, प्राइसेस नीचे आई है, हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसका टेस्ट बनता है, फिर प्राइसेस को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? एक प्राइसेस बाय का ज़ोन ये निकला और एक बाय का ज़ोन हमारे पास ये निकला। ऑब्वियसली वही बात है कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती, हम यहाँ से बाय ऐड कर सकते हैं रिस्क अपना रख के, ठीक है? और यही हमारे पास जो है वो H1 में भी सेल का ज़ोन बन रहा है, यही हमारे पास सेल का ज़ोन है जहाँ से हम गोल्ड को शार्पली सेल देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं H1 के हिसाब से हमारे पास जो अच्छा ज़ोन मज़ीद बाय का है वो हमारे पास ये है एक मज़ीद ऐड मैं यहाँ पे करूँगी एक बाय का ज़ोन। अच्छा, ये वाला जो हमारे पास जब तक ये वाला ज़ोन ब्रेक ही ना होता तब तक हम यहाँ से मज़ीद सेल नहीं दे सकते। ये जैसे ही मार्केट ने इस ज़ोन को ब्रेक किया ना, प्राइसेस आपको डेली के हिसाब से जो हमारा लेवल अभी तक पेंडिंग है 3800 3770 का वो पेंडिंग है अभी तक, ठीक है? ऑब्वियसली मार्केट इतनी जल्दी हर लेवल को अचीव नहीं करती, हर प्राइस के पास नहीं जाती, रेंज करती ही प्राइसेस जाती है, मार्केट में मैनिपुलेट किया जाता है। अभी अगर इसने सेल मजीद जाना है तो इसने बायर्स को बिठाना है, बायर्स को मैनिपुलेट करना है, तो ही इसने जो है ना सेल जाना। तो आपको एक मैं चीज़ बता दूँ, अगर इसने मज़ीद सेल लाना है तो यहाँ से इसको बायर्स को बिठाना चाहिए, बायर्स को बिठाएगा। रिटेलर्स जब बायर में ऐड होंगे तो एक ये रैली एक्सपेक्ट करवाएगा सेल साइड की, जो कि हमारा ये टारगेट मैंने आप पहले भी लगाया हुआ है और हर वीडियो में मैं बताती आ रही हूँ कि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट ज़रूर आएगी। तो यही हमारे ज़ोन है जहाँ से जो है ना गोल्ड को हम बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप DXY देखना चाहो तो सिंपल आप DXY में जाके भी इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। DXY भी आप देख सकते हैं। अगर DXY में आपको बताऊँ डेली के हिसाब से, तो DXY डेली के हिसाब से बुलिश मोमेंटम में है और बहुत अच्छा बाय साइड की तरफ जा रहा है। अगर बाय साइड की तरफ ये 101 का हाई ब्रेक करता है तो प्राइसेस जो है वो आपको 103 के आसपास आ जाती नजर आएगी, जो कि हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दूसरी तरफ मार्क करके दिखा देती। ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसको भी मार्केट आके टैप करेगी 103 से लेके 104 तक, ठीक है? यानी कि यहाँ से हमें एक बाय की बिग मूव एक्सपेक्ट होगी, सेम एज इट कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड जो है वो सेल लाएगा, गोल्ड प्रेशर में आएगा। ओवरऑल आप इसकी भी बेस देखें तो आपको ये बाय साइड की ही मूव बता रहा है, सेल साइड की मूव नहीं बता रहा, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो है अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो गोल्ड वीक है। अभी फ़िलहाल के लिए यही एनालिसिस है। नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है कि प्राइसेस रेंज में ही ज़्यादा रहे, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट वीक लास्ट वीक होगा मंथ की कैंडल क्लोज होने का, और मंथ की कैंडल जहाँ तक मैं देख रही हूँ वो बेरिश में क्लोज होनी चाहिए, बुलिश में से क्लोज नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए और हमारे चैनल ERTFX को फॉलो करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।